हमारे 8 बजे के बुलेटिन में आपको कहते हैं खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी है, हम खबरों के साथ मैं हूं सादिया साहब से। करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज और बुलेटिन में सबसे पहले आपको आम खबर देंगे। गुजरावाला में हाफिजाबाद रोड पर कोट लद्दा के करीब 2 मुसाफिर वैन्स में सड़क पर खड़े खराब डंपर से टक्कर हो गई है। हादसे में 12 अफराद जाँ बहक और 10 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। गाड़ियों में फंसे जख्मियों को निकालकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक अफराद में ज्यादातर का ताल्लुक एक ही खानदान से है। जाँ बहक अफराद सरगोदा के करीब दरगाह पर हाजिरी से वापस आ रहे थे। कराची के इलाके सदर में धमाके से एक शख्स जाँ बहक और 13 अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाके से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। इमारतें के शीशे टूट गए हैं और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने धमाके का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG और कमिश्नर कराची की रिपोर्ट तलब कर ली है। कराची एक बार फिर दहशतगर्दी का शिकार। सदर के इलाके में धमाके से एक शख्स जाँ बहक और 13 अफराद जख्मी हो गए। इमारतों के भी शीशे टूट गए। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डायरेक्टर जिना अस्पताल डॉक्टर शाहिद रसूल का कहना है कि धमाके में बॉल बेरिंग से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। जाँ बहक शख्स की शनाख्त उमर सिद्दीक के नाम से हुई। धमाके की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि धमाके के वक्त रोड पर काफी रश था। धमाके के बाद हर तरफ धुआं फैल गया और भगदड़ मच गई। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद साइकिल में नस्ब किया गया था। प्लांटेड डिवाइस को रिमोट कंट्रोल के जरिए धमाके से उड़ाया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने धमाके का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG और कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। शर्जील मोमिन कहते हैं कराची यूनिवर्सिटी धमाके और इस धमाके के पीछे एक ही ग्रुप है। अभी कुछ नहीं कह सकते। कराची और मुल्क का अमन सबको अजीज है। कराची यूनिवर्सिटी की बात की, वो एक सुसाइड ब्लास्ट था। अब वो जिन लोगों ने किया या ये जो वाकया, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि जी ये एक ही लोग हो सकते हैं। और ये कराची शहर का अमन या सूबे का अमन या पाकिस्तान का अमन हम समझते हैं, हम सबको बहुत अजीज है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने जिना अस्पताल का दौरा करके धमाके के जख्मियों से मुलाकात की। मुर्तजा वहाब ने जिना अस्पताल की इंतजामिया को जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत की। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने कराची धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। BDS हुकाम के मुताबिक धमाके में 2 किलो बारूदी मवाद और आधा किलो बॉल बेरिंग इस्तेमाल हुए हैं। धमाका टाइम डिवाइस के जरिए किया गया है। माजी में इस नौयत के 2 धमाके किए गए। एक धमाका शीरी जिना कॉलोनी, दूसरा मारीपुर रोड पर किया गया था। तफ्तीशकारों का यह भी दावा है कि धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया है। इस वक्त जाए हादसा पर क्या सूरत हाल है, ताजा तरीन जान लेंगे। अनुषा जाफरी हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा जाफरी, बताइएगा कल से लेकर अब तक जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उस हवाले से क्या बताया जा रहा है? सादिया, देखिए कल रात 10:30 बजे के करीब सदर यूनाइटेड बेकरी के सामने जो धमाका हुआ है, इस वक्त हम उस जाए वक़्फ़ा पर मौजूद है, उसी मकाम पर मौजूद है जहां पर ये धमाका किया गया। और इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन अपना कैमरे से दिखाएं, ये वो गाड़ियां जिनको शदीद नुकसान पहुंचा है। 7 गाड़ियां हैं, एक रिक्शा है, जबकि 8 के करीब जो है वो मोटरसाइकिल यहाँ मौजूद हैं। शीशे बिखरे पड़े हुए हैं गाड़ियों के अंदर। इसके अंदर एक मेहरान सामने नजर आ रही होगी जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुकी है। धमाका खेज मवाद जो है वो साइकिल में नस्ब किया गया था। रिमोट कंट्रोल के जरिए धमाका किया गया है। इसके अलावा जो सामने एक होटल है, निजी होटल है, उसकी इमारत के शीशे भी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो टूटे हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो है पुलिस की और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो सदर के इलाके में मौजूद है और कनाते लगाकर जो है वो इस एरिया को बंद कर दिया गया है। किसी भी गैर मुतालिक अफराद को आने की इजाजत हर किस नहीं दी जा रही है। BDS के मुताबिक जो है वो रिमोट कंट्रोल के जरिए धमाका किया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के अंदर जो कहा गया है, जिसके अंदर जो है वो बारूदी मवाद और बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा चीफ पुलिस सिंध के मुताबिक जो है कराची में वैसे ही थ्रेट अलर्ट जो है वो
जारी हुए थे और इस मकाम पर किसी को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं, शीशे भी जो है वो बिखरे पड़े हुए, थोड़ा जूम करके अगर दिखाएं, ये वो मकाम है जहां पर यही वो मकाम है जहां पर धमाका जो है वो रात में एकदम से जोरदार धमाके की आवाज से जो है पूरा इलाका खौफ में आ गया था। ये वो गाड़ियां जिनको शदीद नुकसान पहुंचा, इसमें एक सिटी है और दीगर गाड़ियां मौजूद है, एक रक्षा भी जो है वो खड़ा हुआ है, मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अंदर यहाँ पर किसी को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है, हमें भी आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन हमने बहुत कोशिश करके किया कि नाज़रीन को दिखाएं कि ये वो जगह है, ये वो जाए हादसा है जहाँ पर ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है। एक शख्स अपनी जान की बाजी हार गया, जबकि 10 से ज्यादा अफराद जो है वो इसके अंदर जख्मी है, जो कि जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज है। इसके अंदर जो है वो सीएम से मुराद हुआ जाए हादसा से हमें ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह करी थी अनुषा जाफरी, हमारी नुमाइंदा। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कराची धमाके की मज़म्मत करते हुए जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि जाँबहक शख्स के अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी करते हैं। शहबाज शरीफ ने ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमतों से मिलकर अवाम और अमन दुश्मन अनासर का किलाकमा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने मुताल्लिका हुकाम को अफसोसनाक वाक़े की जामे तहकीकात की हिदायत की है। MQN पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि दहशतगर्दों का मिलकर मुकाबला करेंगे और किसी को कराची का अमन तबाह नहीं करने देंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी पेशा वराना सलाहियतों से दहशतगर्दों की साजिशों को नाकाम बनाएं। और अब ये बताएं कि DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि कोर कमांडर पेशावर के हवाले से सियासी लीडरशिप के बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात मनफी तौर पर असर अंदाज होते हैं। तवक्को है कि सीनियर कौमी क़यादत इदारे के खिलाफ ऐसे बयानात से इज्तनाब करेगी। फौज को सियासत में ना घसीटा जाए, फौज को इलेक्शन कराने की दावत देना मुनासिब नहीं। हमारा सियासत में कोई अमल दखल नहीं है, हमारी लीडरशिप की अपनी जिम्मेदारियों पर तवज्जो है। DG ISPR ने वाज़ेह किया कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी का तरीकाकार आइन में वज़ा है। इस ओहदे पर बहस करना मुतनाज़े बनाने वाली बात है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बयान में कहा कि कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के हवाले से अहम सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात सुपा और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी तौर पर असर अंदाज होते हैं। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सिपाही और ऑफिसर्स हम वक्त वतन की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत अपनी जान हथेली पर रख कर रहे हैं। इसलिए सीनियर कौमी सियासी क़यादत से ये तवक्को की जाती है कि वो इदारे के खिलाफ ऐसे मुतनाज़ा बयानात से इज्तनाब करें। 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी जंग में रावल दस्ते का किरदार अदा करने वाली पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज फॉर्मेशन है। इस अहम कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि फौज को इलेक्शन कराने की दावत देना मुनासिब नहीं। फौज को सियासत में ना घसीटा जाए, हमारा सियासत में कोई अमल दखल नहीं। DG ISPR ने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी का तरीका कार आइन में वज़ा है। आइन और कानून के तहत आर्मी चीफ की तकर्रुरी की जाएगी। इस ओहदे पर बहस करना मुतनाज़िया बनाने वाली बात है। जेल जाने और जान की कुर्बानी देने को तैयार हूँ, लेकिन अमेरिका की गुलामी कबूल करने को तैयार नहीं हूँ। इमरान खान का ऐलान। अटक जलसे से खिताब में कहा, जब तक जिंदा हूँ चोरों, डाकुओं और गुलामों को कबूल नहीं करूंगा। हम सियासत नहीं जिहाद कर रहे हैं। फैसला होने जा रहा है कि हम आजाद मुल्क हैं या अमेरिका के गुलामों के गुलाम हैं। इलेक्शन का ऐलान होने तक इस्लामाबाद से पीछे नहीं हटेंगे। जरदारी नैब में इस्लाहात करेंगे, ये कयामत की निशानी है। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कौम निकलेगी। मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं किसी सूरत ना इन चोरों को मानूंगा, ना अमेरिका के गुलामों को मानूंगा। आसिफ जरदारी, जिसके ऊपर अरबों रुपए के केसेस नैब में, आसिफ जरदारी कहता है कि नैब में मैं इस्लाहात करूंगा। पाकिस्तानियों, ये है क़यामत की निशानी कि आसिफ जरदारी नैब की इस्लाहात कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुल्की हालात गैर मामूली हैं, गैर मामूली फैसले करना होंगे। आज उसके प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू में उनका ये कहना था कि IMF से कोई डील नहीं होने जा रही। IMF से मामला पहले से तय है, अमल करना है। इस तरह मईशत को तबाह किया गया, जो करप्शन नजर आती है फैसलों में, इससे जो हालात पैदा हुए हैं बड़े गैर मामूली हैं। कम से कम जो मैंने देखा है, बड़े गैर मामूली हालात हैं।
ان کا مقابلہ بھی غیر معمولی فیصلوں سے ہوگا. IMF سے کوئی ڈیل آپ کی نہیں ہے, آپ کے ایگریمنٹ ہوا ہے, آپ نے اس پر چلنا ہے. IMF کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں ہے کہ ہم نے اسے رشتہ ضرور قائم رکھنا ہے. آپ توڑ سکتے ہیں رشتہ, لیکن ان کی جو شرائط ہیں شرائط آپ نے مانی ہوئی ہیں, یہ کوئی نئی شرائط نہیں ہے. امریکہ کے سابق نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد نے دورہ پاکستان میں اہم سیاسی اور سیکیورٹی شخصیات سے ملاقات کی ہے. سفارتی ذرائع کے مطابق عمران خان سمیت متعدد شخصیات سے ملاقاتوں کی اطلاعات ہیں. سفارتی ذرائع کے مطابق ملاقاتوں میں ملکی سیاسی اور سیکیورٹی معاملات پر تفصیلی بات چیت کی گئی ہے. تحریک انصاف کے رہنما فواد چوہدری نے کہا ہے کہ ملکی حالات کا تقاضا ہے کہ الیکشن کا اعلان کیا جائے. اعلان کے بعد ہی اصلاحات پر بات کی جائے گی. زلمے خلیلزاد کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی. دیگر PTI رہنماؤں سے ملاقات کی تصدیق نہیں کر سکتا. یہ گفتگو ہوئی آج دوسرے پروگرام روبرو میں. پیغام ایک ہی ہے کہ آپ اپنی حقیقی آزادی جو ہے وہ پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں گے اقتدار کا تو ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا باہر سے ملک فلانا حکم کر دے, یہ کر دے اور آپ اس کے پیچھے لگ کے وہ ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. اور حقیقی آزادی کے لیے قربانیاں دینے کے لیے پوری قوم تیار ہے. اس وقت جو ایک سچویشن ہے پاکستان کی پالیٹکس میں جو خرابی ہوئی ہے, اس کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تمام اداروں کا کردار ادا کرنا پڑے گا. اس وقت جو حالات ہیں ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جو اس وقت امپورٹڈ گورنمنٹ ہے یہ الیکشنز کی تاریخ دے. جب الیکشن کی تاریخ دے دیں گے تو باقی فریم ورک پہ بیٹھ کے طے کرنا جو ہے وہ آسان ہو. ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات جو ہے وہ نہیں ہوئی. خواہش ضرور تھی ان کی کہ ملاقات ہو, لیکن ملاقات جو ہے وہ ہوئی. آپ کے دیگر کسی پارٹی رہنما سے ملے ہوں جو اس کے اوپر ابھی جو ہے مجھے ابھی نہیں پتا, کامنٹ جو کرنا صحیح نہیں ہوگا, لیکن عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ اورنج لائن منصوبے کے لیے بسیں کراچی پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. 49 بسیں پنجاب پہنچ چکی ہیں اور 20 جون تک تمام بسیں پہنچ جائیں گی.